बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत अल-बकरा की आयत 119 और 120 की तफसीर। इन्ना अरसलना का बिलहक की बशीरन व नज़ीरा, ए नबी बेशक हमने आपको भेजा हक के साथ बशीर और नज़ीर बनाकर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुनियादी हैसियत ये है कि आप पहले हक को जन्नत और इसकी तमाम तर नेमतों की बिशारत दें, और जो गलत रास्ते पर चल पड़े, कुफ्र करें, मुनाफकत में मुब्तला हो, मुल्हिद हो और बदअमली करें, उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खबरदार कर दें कि इनके लिए जहन्नुम तैयार कर दी गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम दावत, इबलाग, तबलीग और नसीहत है। वला तुसअलू अन अस्हाबिल जहीम, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल नहीं किया जाएगा आपसे जहन्नमियों के बारे में। जो लोग अपने तर्ज अमल की बिना पर जहन्नुम के मुस्तहिक करार पा गए हैं, उनके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिम्मेदार नहीं हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये नहीं पूछा जाएगा कि ये क्यों जहन्नुम में पहुंच गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते हुए ये जहन्नुमी क्यों हो गए। नहीं, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है। कौन जन्नत में जाना चाहता है और कौन जहन्नुम में, यह आदमी का अपना फैसला है। आपका काम हक को वाजिया कर देना है, इसकी वजाहत में कमी ना रह जाए, हक वाजिया हो जाए। इंसान अगर अपनी असल मसूलियत से ज्यादा जिम्मेदारी अपने सर पर डाल ले तो खामखा मुश्किल में फंस जाता है। हमारे यहाँ की बहुत सी जमातें इस तरह की गलतियों की वजह से गलत रास्ते पर पड़ गई हैं और पूरी की पूरी तहरीकें बर्बाद हो गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि किसी तरह ये उलमाए यहूद ईमान ले आए और जहन्नुम का ईंधन ना बने। इनके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के हुजूर दुआ करते थे। जैसे मक्की दौर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांगते थे, अल्लाह उमर बिन हिशाम और उमर बिन खिताब में से किसी एक को तो मेरी झोली में डाल दे और इसके जरिए से इस्लाम को कुव्वत अता फरमा। वलन तरदा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिया मिल्लतहुम, और ऐ नबी आप किसी मुगालते में ना रहिए, हरगिज राजी ना होंगे आपसे यहूदी और ना नसारा जब तक कि आप पैरवी ना करें उनकी मिल्लत की। लिहाजा आप उनसे उम्मीद मुनक़ता कर दीजिए, इसलिए कि ज्यादा उम्मीद हो तो फिर मायूसी हो जाती है। इकबाल ने बंदाए मोमिन के बारे में बहुत खूब कहा है, उसकी उम्मीदें कलील, उसके मकासद जलील। मकसद ऊंचा हो लेकिन उम्मीद कलील रहनी चाहिए। अल्लाह चाहेगा तो हो जाएगा, नहीं चाहेगा तो नहीं होगा। बंदा मोमिन का काम अपनी हद तक अपना फर्ज अदा करना है। इससे ज्यादा की ख्वाहिश अगर अपने दिल में पालेंगे तो किसी उजलत पसंदी में गिरफ्तार हो जाएंगे। कुल इन्ना हुदल्लाहि हुवल हुदा, कह दीजिए हदायत तो बस अल्लाह ही की हदायत है। वलाइन इत्तबाअत अहवाअहुम बादल्लज़ी जाका मिनल इल्मी, और ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी ख्वाहिशात की पैरवी की उस इल्म के बाद जो आपके पास आ चुका है, अगर बिल फर्ज महाल आपने इनकी ख्वाहिशात की पैरवी की कि चलो कुछ लो कुछ दो का मामला कर लो, कुछ इनकी बात मान लो कुछ अपनी बात मनवा लो, तो ये तर्ज अमल अल्लाह ताला के यहाँ काबिल कबूल नहीं होगा। मक्का में कुरैश की तरफ से इस तरह की पेशकश की जाती थी कि कुछ अपनी बात मनवा लीजिए, कुछ हमारी बात मान लीजिए, कंप्रोमाइज कर लीजिए। और अब मदीना में यहूद के साथ भी यही मामला था। मालका मिनल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर, तो नहीं होगा अल्लाह के मुकाबले में आपके लिए कोई मददगार और हमायती। मुअज़्ज़ल्ला, हक की तलवार बिल्कुल उरियां है। अल्लाह का अदल हर फर्द के लिए नहीं है, ये फर्द से फर्द तक बदलता नहीं है। ऐसे ही उम्मत और हर उम्मत के कानून तब्दील नहीं होते। ऐसा नहीं है कि किसी एक कौम से कोई एक मामला हो और दूसरी कौम से कोई दूसरा मामला। अल्लाह के असूल और कवानीन गैर मुबद्दल हैं। इस ज़मन में इसकी एक सुन्नत है जिसके बारे में फरमाया, फलन तजिदा लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला वलन तजिदा लिसुन्नतिल्लाहि तहवीला, बस तुम अल्लाह के तरीके में हरगिज तब्दीली ना पाओगे और तुम अल्लाह के तरीके को हरगिज टलता हुआ नहीं पाओगे।